नेक्स्ट अपने को पढ़ना है क्वाड्रेंट, है ना। तो क्वाड्रेंट एक बार ध्यान से देख लेना, आपको एक बार समझ में आ गया, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस डिवाइड द प्लेन इन 4 रीजन या फिर 4 पार्ट। जो आपका एक्स एक्सेस है, जो आपका वाई एक्सेस है, वो आपके पूरे के पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो जो आपका एक्स एक्सेस है और जो आपका वाई एक्सेस है, ये आपके प्लेन को, प्लेन क्या होता है, जिस पर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, वो कोई भी चीज जिस पर आप ड्रॉ कर सकते हो उसको आप प्लेन बोल सकते हो। तो आपका ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, प्लेन हो गया। आपका जो बुक का पेपर है वो क्या हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, जिस भी चीज पर आप ड्राइंग कर सकते हो, जिस भी चीज पर आप लिख सकते हो, उसको अपन प्लेन बोल देंगे। उम्मीद है आपको समझा। तो ये यहाँ पर जहां पर ये मैंने लिखा है वो क्या है, एक प्लेन है। तो ये प्लेन को, ये जो आपका एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, इसने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो ये जो 4 पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। उम्मीद है आपको ये समझा है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आपका ये वाला पहला क्वाड्रेंट है, ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट है, ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट है और ये वाला चौथा क्वाड्रेंट है। इसको है ना एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं, है ना। ये आपको पता रहेगा, घड़ी ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी ऐसी। तो घड़ी का उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वाड्रेंट के टाइम अपन कहाँ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बाई बाई। क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बाई बाई। क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बाई बाई। तो आपको याद रखना है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। उम्मीद है आपको इतना समझा है क्वाड्रेंट क्या होते हैं। और क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लाई इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सेस। तो अभी आपको ये डायग्राम या फिर फिगर दे दिया है और आपको पूछा है जो पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो बहुत सारे जो पॉइंट है ना, वो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है और इन विच एक्सेस, या फिर कौन से एक्सेस पे। अभी मैं वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसको अपन एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको अपन वाई एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको बताना है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सेस पर है। उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन समझा है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपको कि ये पॉइंट ए है ना, यहाँ नहीं देखना अभी, यहाँ यहाँ देखो। मैं अगर पूछूं आपको ये पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सेस पर हो, तो आप बोलोगे सर अपने को पता है ये है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बाई बाई। तो आपका जो पॉइंट ए है सर, वो है ना मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। ये दिखा सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अपन लिखेंगे पॉइंट ए लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर पॉइंट ए लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैसे अगर मैं पूछूं कि पॉइंट बी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे मैं पूछूं अगर ये पॉइंट डी कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पॉइंट डी कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट डी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा बोल देंगे अपन। ये पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उम्मीद है आपको ये समझा है। और उसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं तो ये पॉइंट एन कहाँ लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो ना इस वाले क्वाड्रेंट में है ना तो इस क्वाड्रेंट में, ये कहीं इस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अपन इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, अपन इस वो बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट एन है ना, वो एक्स एक्सिस पे दिख रहा है मेरे को। तो अपन लिखेंगे पॉइंट एन लाई ऑन एक्स एक्सिस। उम्मीद है आपको समझाइए। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं पॉइंट एम कहाँ है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट एम ना तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किसी ये वाले एक्सेस पे लाई कर रहा है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं वाई एक्सेस। तो आप बोलोगे पॉइंट एम लाई ऑन वाई एक्सेस। उम्मीद है आपको ये समझा है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं पॉइंट क्यू कहाँ है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट क्यू है ना इस एक्सेस पे लाई कर रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। तो पॉइंट क्यू कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है ना। उम्मीद है आप ये सिंपल चीजें देख लोगे, है ना। इसको अपन एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको अपन वाई एक्सेस बोलते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बाई बाई, है ना। तो उसी तरीके से आप बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सेस पर है ना। बहुत ईजी है ना, ये देख के आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो, वो पूछेंगे पॉइंट ए कहाँ है, आपको बताना पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, खत्म।
है ना, 2 मार्क्स टिक करके दे देंगे आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।